बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हमारा क्लास 9 का न्यू बुक का जो लेक्चर है केमिस्ट्री का वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखी थी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, वो हम लोगों ने सारा टॉपिक कंप्लीट किया था। तो अब देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनर्जी की डिफ़ाइन, फिर देखेंगे मैटर की डिफ़ाइन, फिर स्टेट्स देखेंगे जो हमारे पास कॉमनली अक्रिंग होती हैं, हमारे अर्थ में पाई जाती हैं, जिससे हम लोग देखते हैं। आपको ये फेमिलियर होगी इस बात से, सॉलिड, लिक्विड, गैस और जो है प्लाज्मा, वो हमारे यूनिवर्स में पाया जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनर्जी। एनर्जी जो है किसी भी चीज़ के जो काम करने की सलाहियत है ना, एबिलिटी टू डू वर्क, उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी। ठीक है। और जो मैटर है, मैटर क्या होगा कि जो भी कोई सब्सटेंस होगा या अदर दैन एनर्जी होगा, इसकी जो कॉमन डिफाइन है वो यही है कि एनी सब्सटेंस विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ये मैटर की डिफाइन होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। जो हमारी दुनिया है वो मैटर से मिलके और एनर्जी से मिलके बनी है। एनर्जी इज़ अ नॉन मटेरियल, या मटेरियल नहीं है इन नेचर। और ये है पावर, किस चीज़ को पावर लगा के कोई काम कर लेना, एबिलिटी टू डू वर्क। आगे जो है मैटर, मैटर की क्या डिफाइन है? एनी थिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। वी इनकाउंटर मटीरियल थिंग्स एवरी वे इन ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फॉर्म। ये वही बात कर रहा है कि हम लोग मैटर के साथ इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसके साथ हम लोग इनकाउंटर करते हैं। तो जो स्टेट ऑफ मैटर है वो तकरीबन 4 टाइप्स की होती हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। इसमें इस पैराग्राफ में उसने ये बात की हुई है। तो और कुछ ऐसे स्टेट्स भी होती हैं कि जो हम अपने डेली लाइफ में देख नहीं सकते लेकिन होती हैं वो, लेकिन हम लोग स्टडी नहीं करते उन्हें। अ स्टेट ऑफ मैटर इज़ वन ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। स्टेट जो है वो मैटर की वो फॉर्म है जहाँ पे मैटर एग्जिस्ट करता है। मैटर जो है डिफरेंट डिस्टिंक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारी इस अर्थ पे। सॉलिड, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, प्लाज्मा फॉर्म भी हो सकता है। वी ऑब्जर्व 4 स्टेट्स ऑफ मैटर इन एवरीडे लाइफ: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर मोर स्टेट्स ऑफ मैटर विच वी डू नॉट सी इन आवर डेली लाइफ। कुछ ऐसे भी हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते लेकिन वो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। सॉलिड, जिस तरह आप लोग वाटर को देखेंगे, जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में पाया जाता है ना, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। सॉलिड जो है कि फॉर्म में, जो जब वाटर आइस बन जाता है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। जब वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो हम लोग पीते हैं, लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। जब उसे हम लोग हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो वो जो उसकी स्टीम होती है उसे क्या बोलते हैं? गैस। तो वो गैस फॉर्म में बन जाता है। तो ये वाटर जो है तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है ये यूनिवर्स में पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हम लोग ये देखते हैं, ये यूनिवर्स में भी पाया जाता है। इसमें जो हम लोग प्राइमरी देखेंगे मैटर की जो स्टेट्स हैं वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो होता है ना गैस, गैस में जो होता है ये फ़र्ज़ करेंगे एक कंटेनर है, ये है गैस वाला, ये है लिक्विड वाला और ये है सॉलिड वाला। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक डिस्टेंस पे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो उसके यहाँ तो अपनी कोई शेप होती है, डेंसिटी भी उसकी कम होती है, और ये इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, और ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं कि इसको कंप्रेस कर लें तो वो इजीली कंप्रेस हो जाएंगी। ठीक है। और जो लिक्विड है उसकी जो होती है वो मॉलिक्यूल्स, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते तो वो क्लोजली हैं लेकिन वो रैंडमली अरेंज होते हैं, क्लोजली पैक ही हैं लेकिन रैंडमली होते हैं। जो इसकी जो शेप होती है वो कंटेनर की जो शेप होती है वही लिक्विड अपनी शेप एग्जिस्ट कर लेता है। इससे समटाइम इसे कंप्रेस कर लेते हैं और समटाइम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे इसकी जो एग्जांपल है वो पहले भी बता दिए, जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस में भी, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। सॉलिड में होता है ये, इसमें हाईली पैक होते हैं मॉलिक्यूल और एक ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज होते हैं और इसकी एक प्रॉपर शेप होती है और
इसमें जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती हैं और डेंसिटी भी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। डेंसिटी सबसे ज़्यादा इनकी सॉलिड्स की होती है, दूसरे नंबर पे लिक्विड की और तीसरे नंबर पे गैसेस की। इसी तरह फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होंगी, उस दूसरे नंबर पे आएंगी लिक्विड में और तीसरे नंबर पे आएंगी गैसेस में। तो ये है गैस, लिक्विड, सॉलिड। और जो सॉलिड है ना वो हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड चीज़ें। ये जो है हमारी अर्थ में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉलिड फॉर्म में जो स्टेट्स होती हैं मैटर की वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अब हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। द 3 प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, उन पार्टिकल्स के दरमियान कैसा डिस्टेंस है, ज़्यादा है थोड़ा है, कि 3 लिहाज से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो उस मॉलिक्यूल के दरमियान में प्रेजेंट होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर, उनकी अरेंजमेंट पार्टिकल्स की क्या है, हाईली पैक्ड हैं या क्लोजली या पार्शली पैक्ड हैं या वो एक डिस्टेंस पे हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कितना डिस्टेंस है, कम है या ज़्यादा है उसके मॉलिक्यूल्स में। तो इस बेसिस पे हम लोग इन्हें गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं मैटर को। इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर, मतलब एक दूसरे इसमें है मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं, कोई इनका ऑर्डर नहीं होता। और वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके दरमियान जो होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। ऑल दीज फीचर्स मेक्स गैसेस इजीली कंप्रेसिबल, कि इस इन फीचर के लिहाज से गैस जो है इजीली इसको कंप्रेस किया जा सकता है, कि वो अगर बड़े से बड़े कंटेनर में करें तो उसमें भी आ जाती है, अगर उससे छोटा से छोटा कंटेनर लें तो उसमें भी कंप्रेस करके आ जाती है। देयर डेंसिटी आर ऑब्वियसली वेरी लो, इनकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है। जिस तरह हम लोग ये गैस का जो कंटेनर है इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो देख सकते हैं कि इसमें एक तो वीक फोर्सेस हैं नज़र आ रही हैं कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, तो में जो फोर्सेस हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो काफ़ी वीक हैं, इससे कंप्रेस कर सकते हैं। इससे यहाँ पे भी हम लोग लेके आ सकते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स ये सारे इधर भी आ सकते हैं, और ये सारे अगर इतना कंटेनर हो तो यहाँ पे भी पूरे कंटेनर में ये फैल सकते हैं। तो ये क्या है, हाईली या इजीली कंप्रेसिबल है, ठीक है, और इनकी डेंसिटी भी लो है। इसी तरह अब हम लोग लिक्विड का देख लेते हैं। लिक्विड का मैंने पहले भी बता दिया कि द लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड हैव मॉलिक्यूल्स क्लोजली अटैच, मतलब क्लोजली अटैच तो हैं लेकिन बट रैंडमली अरेंज, कि इनके जो है रैंडम अरेंजमेंट है। एंड देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स या देम कह लें कि इसमें तो मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है काफ़ी वीक है, लेकिन इसमें एक कैसे से एक हद तक ज़्यादा है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें क्लोजली अटैच्ड हैं जो है मॉलिक्यूल्स। और लिक्विड्स आर देयर फॉर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल ईजिली नहीं है, कुछ हो जाती हैं ईजिली कंप्रेसिबल, कुछ नहीं भी होती, कि इनको थोड़ा सा फोर्स लगानी पड़ती है, प्रेशर देना पड़ता है। एंड देयर डेंसिटीज़ हैव हायर वैल्यूज़ दैन दोज ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस इनकी वैल्यू डेंसिटीज़ की हाई है लेकिन सॉलिड से कम है, जिससे हम लोग यहाँ पे लिक्विड में देख सकते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोजली पैक तो हैं लेकिन रैंडमली अरेंज्ड हैं, ठीक है। आगे है सॉलिड्स। अब अगर हम इस टॉपिक को नाम देंगे तो इसको दे देंगे गैसेस का, इस टॉपिक को नाम देंगे गैस का, इस जो है टॉपिक पैराग्राफ को नाम देंगे लिक्विड का, कि लिक्विड के बारे में डिटेल बताई गई है, ठीक है। और अब जो है ये वाला पैराग्राफ जो है ये सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड जो है जिस तरह हम लोग इसमें जो है सॉलिड्स एक तो क्लोजली इसके मॉलिक्यूल्स पैक हैं और एक ऑर्डर के साथ अरेंजमेंट है, इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी काफ़ी हाई है इसमें। यही बात है कि ये हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम, इनका फिक्स वॉल्यूम है।
पार्टिकल्स जो लिक्विड है वो तो एक वॉल्यूम जिस कंटेनर में हम डाल देंगे उसकी शेप ले लेगा, लेकिन जो सॉलिड है ये इनकी अपनी शेप होती है। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, इसमें जो है क्लोजली पैक होते हैं पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, एंड हैव स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फोर्सेस। इनकी जो इंटर एटॉमिक या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं। द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजिशन, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स होते हैं अपनी पोजिशंस पे। वैन वेयर दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजिशन, अपनी जगह पे वो ऑसिलेट करते रहते हैं, तो हिलते रहते। ये देखें, ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब हीट दे रहे हैं हम लोग, ये देखें जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं ये ऑसिलेट कर रहे हैं। अब देखें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जब हीट देंगे तो ये इनके जो पार्टिकल्स है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होनी शुरू हो जाएगी और ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें ये ऑसिलेट करें अपनी जगह पे। आगे द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई, इनकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी हाई है लिक्विड से और गैसेस से। सॉलिड्स आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट नीड ऑन एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड, मतलब इसको कोई भी कंटेनर नहीं चाहिए स्टोर करने के लिए, इसकी अपनी शेप है, ये अपनी शेप में एग्जिस्ट करता है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज्ड आर स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग, मतलब इसमें परफेक्टली पार्टिकल्स अरेंज होते हैं इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में और स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, इसकी एक प्रॉपर शेप होती है। दिस मेक्स देम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इनमें जो है इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। दे आर द मोस्ट डेंस सब्सटेंसेस, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे हाई होती है लिक्विड और गैसेस से। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में हम लोग देख लेते हैं शुगर, इसकी जो एग्जांपल होती है वो शुगर होती है। डायमंड भी आ जाती है इनमें, जो है इनके जो पार्टिकल्स हैं प्रॉपरली अरेंज होते हैं। डायमंड ये है इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल, ठीक है। आगे जो मैटर की फोर्थ स्टेट है वो प्लाज्मा है। यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेंगे सॉलिड्स, आगे आ जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो होता है ये हम लोग आयोनाइज करते हैं गैसेस को, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स, आइंस और फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब भी किसी भी चीज़ को आयोनाइज करते हैं, किसी भी एटम को, जो न्यूट्रल एटम होता है, जिस तरह सोडियम है फॉर एग्ज़ाम्पल कर रही हूँ, जैसा भी कोई भी गैस है तो उसको जब आयोनाइज करेंगे, अगर फ़र्ज़ करें कोई भी गैस है ऑक्सीजन है, तो जब इसको आयोनाइज करेंगे तो ये तो एक तो इसमें आइंस बन जाएंगे और प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, जो ऑक्सीजन एटम है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो ये हमारे पास ये एक आयन भी बन गया, ये इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास आ गए और हमारे पास ये न्यूट्रल एटम्स भी हैं कुछ, और हम फोटॉन है वो वेव ऑफ पैकेट्स है या पैकेट्स ऑफ लाइट्स है या वेव ऑफ लाइट्स है। लाइट जो है वेव फॉर्म के या पार्टिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है फोटॉन में। तो ये हमारे पास था प्लाज्मा। नेचुरली तो ये पाया जाता है हमारे यूनिवर्स में, हाई टेम्परेचर होता है इसका बहुत ज़्यादा, तो ये यूनिवर्स में हमारे पास ये गैलेक्सीज वगैरह में और दूसरे फॉर्म में भी पाया जाता है। और जो हम लोग यहाँ पे अर्थ में यूज़ करते हैं ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, लाइटरिंग वगैरह में, वेल्डिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। प्लाज्मा इज़ नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, ये इतनी ज़्यादा देखी नहीं जाती मैटर की फॉर्म। इट इज़ कम्पोज ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इट एग्जिस्ट, ये काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये डिफरेंट होती है, ये फिजिक्स में आप लोग देखेंगे। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में भी पाया जाता है, लाइटनिंग में भी, वेल्डिंग आर्क्स में भी। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज ए पार्शली आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, के पार्शली आयोनाइज होती है, कुछ आयोनाइज हो जाते हैं कुछ नहीं होते, तो उसमें होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आइंस होते हैं, फोटॉन्स एट्सेट्रा होते हैं। ये हमारा ये वाला इतना पैराग्राफ हो गया प्लाज्मा का, ठीक है। आगे है मैटर। मैटर जो है इन 4 स्टेट्स के अलावा और भी डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, मिक्स फॉर्म में, वो अब हम लोग देखेंगे। मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट्स वे लिक्विड मीट्स गैस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड।
मतलब हम लोग जो मैटर है वो इंटरमिक्स स्टेज में पाया जाता है, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में या गैस या लिक्विड स्टेट में। जिससे हम लोग इसकी अब देखते हैं कॉमन एग्जांपल लिक्विड क्रिस्टल्स, जिस तरह लैपटॉप की स्क्रीन में या वॉचेस वगैरह की स्क्रीन में आप लोग देखते हैं जब से प्रेस करते हैं तो वो लिक्विड और जो होता है सॉलिड। अब ये देखेंगे हमारे पास जो है लिक्विड क्रिस्टल है, इसमें वो देखें वो जब टच करता है तो लिक्विड और क्रिस्टल, लिक्विड और जो सॉलिड होता है दोनों फॉर्म में ये हमारे पास पाया जाता है जो मैटर होता है। इसे क्या बोलेंगे, लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्म। ये वॉचेस में भी यूज़ होता है, ये लैपटॉप्स की स्क्रीन, मोबाइल्स वगैरह में भी। जैसे कि हम लोग देख रहे थे लिक्विड जो क्रिस्टल्स है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स है, ये भी, इसकी भी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ। ये जो है ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के एग्जांपल है। और अब आप लोगों को दिखाऊंगी ग्रेफीन। ये हेक्सागोनल शेप होती है इसकी, ये ऐसे अरेंज होता है इसका जो ऑर्डर होता है। जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स है वो हाईली कंप्रेस स्टेट है विच शोज बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, जो कि गैस की प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं और लिक्विड्स की भी। केमिकल रिएक्शंस विच में नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट, जो कि आम सॉल्वेंट में नहीं होते केमिकल रिएक्शन, में पॉसिबली भी कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है इसमें अगर हम इस फ्लूइड में या लिक्विड फॉर्म में केमिकल रिएक्शन करें तो कुछ रिएक्शन जो है जो एक नॉर्मल सॉल्वेंट में नहीं होते इन सॉल्वेंट्स में हो जाते हैं। यहाँ पे ये देखें गैस के पार्टिकल्स दिखाए हैं कि कैसे इनके डिस्टेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। लिक्विड में ये एक है कि अरेंज तो हुए हैं लेकिन रैंडमली क्लोजली पैक है लेकिन रैंडमली अरेंज है, मतलब नज़दीक तो है इनके अंदर जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कदर ज़्यादा है गैसेस से। और जो सॉलिड्स हैं इनमें तो हाईली पैक्ड हैं, क्लोजली अरेंज्ड हैं और इनको किसी भी कंटेनर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। इनकी डेंसिटी भी हाई होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इनकी सबसे ज़्यादा हाई होती है और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकी जो आम एग्जांपल है, जिस तरह हम लोग शुगर देखते हैं, डायमंड देखते हैं, इनको किसी भी कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लिक्विड है वो उसी जिस कंटेनर में डाले उसी की शेप ले लेते हैं। और जो गैस है वो उसको अगर कंप्रेस करें या उसकी वो ना तो उसकी कोई शेप होती है ना इसका कोई इतना वॉल्यूम होता है, मतलब जिस कंटेनर में जितना ज़्यादा जगह देंगे उतनी ज़्यादा इसके मालिक्यूल्स ले लेंगे वो जगह। अगर थोड़ी सी भी जगह देंगे तो ये उतने जो है जगह में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे इसके मॉलिक्यूल्स। मैंने थोड़ा सा पीछे पहले दिखाया था लिक्विड क्रिस्टल्स की एग्जांपल के, ये अप्लायंसेस वॉचेस वगैरह में भी यूज़ होते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन में, कंप्यूटर एलसीडी वगैरह की स्क्रीन में भी यूज़ होता है। जब टच करते हैं तो वो हमें लिक्विड या सॉलिड दोनों की फॉर्म में जो हमें लिक्विड सब महसूस होता है वो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल इज़ द स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज़ आर बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड्स, जो आमतौर पर जो लिक्विड यूज़ हम लोग करते हैं, एंड दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके दरमियान जो स्टेट होती है वो क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पीछे भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया है जिनकी एक प्रॉपर शेप होती है, इसमें जो पार्टिकल्स है प्रॉपरली अरेंज होते हैं। इनकी डायमंड, शुगर वगैरह जो हम लोग कॉमन एग्जांपल है डेली लाइफ में। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन डिस्प्ले डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटर्स, क्लॉक्स, वॉचेस एंड नेविगेशन सिस्टम। इसमें हम लोग जो कंप्यूटर के मॉनिटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन्स में, क्लॉक्स में, वॉचेस में, नेविगेशन सिस्टम। इसमें होता है कि एक रूट होता है किसी भी अगर हम देखें कार नेविगेशन सिस्टम, एयर नेविगेशन सिस्टम होता है, गूगल मैप नेविगेशन सिस्टम होता है। इसमें जो होता है ना एक प्रॉपर रूट होता है कि इस एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ये एक रूट देते हैं कि उससे जाना है। तो इसमें सारे नेविगेशन सिस्टम डिफरेंट
काइंड्स ऑफ नेविगेशन सिस्टम आ जाते हैं इसमें। ग्रेफीन मैंने अभी आपको दिखाई है वीडियो में। ग्रेफीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल। 2 डायमेंशंस होती है इसकी। अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न। उसमें जो है कार्बन एटम्स जो होते हैं वो हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज होते हैं। उनकी क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है एंड लाइट मटेरियल विद हाई रेजिस्टेंस। और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। आगे है स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉन कॉमनली इनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर, कि ये आम नॉर्मल हालत में नहीं पाई जाती। एग्जांपल्स आर डार्क मैटर होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड एंड मैनी अदर्स। ये जो है ये नॉन एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं। तो बच्चों आज का था हमारा यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर हमने देखी, यहाँ पे लिक्विड सॉलिड गैस की, फिर प्लाज्मा देखा, फिर हम लोगों ने और भी देखेंगे जो मिक्सचर होता है गैस सॉलिड का या लिक्विड गैस का या लिक्विड सॉलिड्स का, और कुछ ऐसी भी स्टेट्स देखी जो कि हमारे कॉमनली तो नहीं पाई जाती लेकिन एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।